आज की वीडियो में हम बात करेंगे डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में कि ये क्या है, क्या इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ आज देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, देन उसके बाद अबाउट डल्कोफ्लेक्स टैबलेट, इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। फिर उसके बाद है हमारा मेडिसिनल बेनिफिट्स की मेडिसिन के तौर पे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यूजेस ऑफ डल्कोफ्लेक्स और क्या फर्दर और हमें यूजेस देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद डायरेक्शन फॉर यूज़ क्या होगा, फिर कैसे लेना है, ठीक है, डायरेक्शन में। देन उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। यहाँ पे हम डल्कोफ्लेक्स टैबलेट्स अगर ले रहे हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और क्या इस ड्रग की वार्निंग रहने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड। ये वीडियो जनरल पर्पस से है, इसे कोई भी देख सकता है, क्योंकि यार देखो ये जो मेडिसिन है कोई भी ले सकता है, तो इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल फील्ड वालों को ही इसकी नॉलेज हो, अदरवाइज सबको होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे कंपोजिशन देखने वाले हैं। तो कंपोजिशन में क्या होता है, इसकी बीसाकोडिल होता है 5 mg। ठीक है, 5 mg। अब ये बीसाकोडिल क्या है ये भी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में लग्जेटिव, ये क्या होता है लग्जेटिव। अब हम आगे देखेंगे लग्जेटिव क्या करते हैं। ठीक है, कि मैं और अच्छे तरीके से, और इसे कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सनोफी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और कंज्यूम टाइप ये हम किस तरीके से, देखो आपको पिक्चर में ही दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, इसकी टैबलेट्स हैं। तो ये कैसी फॉर्मुलेशन हो गई है हमारी, ओरल फॉर्मुलेशन है। किस टाइप की, ओरल फॉर्मुलेशन। चलो आगे देखते हैं इसमें डल्कोफ्लेक्स टैबलेट की ये क्या है। तो डल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो होती है ना, ये हमारी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में देते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट। इनफ्रीक्वेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मल आना, है ना। अब बट इनफ्रीक्वेंट लग गया यानी कि अब वो सही तरीके से मूवमेंट हमारी नहीं होगी, बाउल यानी पेट की मूवमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट अगर अच्छी नहीं होगी, पेट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, इस फॉर्म में ड्राई हो जाएगा। ऑफन ड्राई, पेनफुल एंड हार्ड टू पास। ठीक है, दर्द बहुत होगा, स्टूल पास करते हुए, पॉटी जाते हुए बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, और हार्ड स्टूल पास होगा। ठीक है, तो है डल्कोफ्लेक्स टैबलेट जो होती है इसमें क्या है, अभी बताया था बीसाकोडिल है, हमने कंपोजिशन में देख लिया था। ठीक है, बीसाकोडिल के बारे में भी अभी देखेंगे। और दैट वर्क्स बाय, ये कैसे वर्क करता है, ये हमारा वर्क करता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंक्रीज करके, क्या करके, इंक्रीज करके, देयर बाय, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इस केस में हमारा फैसिलिटेट हो जाएगा, फैसिलिटेटिंग स्टूल पैसेज, की आराम से एनस के थ्रू स्टूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बॉडी से, है ना, आराम से बोलते हैं ना कि पॉटी तुम जा सकोगे। ठीक है, अगर डल्कोफ्लेक्स तुमने ले लिया है। मेडिसिनल बेनिफिट, मेडिसिनल बेनिफिट में हमें देखने को मिलता है कि जो डल्कोफ्लेक्स है ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट लग्जेटिव। देखो स्टिमुलेंट वर्ड का मतलब ही यही है कि जो स्टिमुलेशन कॉज कर दे। स्टिमुलेशन किसकी, इंटेस्टाइन की, मूवमेंट को बढ़ा दे। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, को किसी चीज़ पे फोर्स डालना, है ना, या टच कर रहा कोई चीज़, देन ऐसे ही स्टिमुलेंट उसको, उसके काम को बढ़ा देगा, है ना, किसके, बीसाकोडिल के। तो डल्कोफ्लेक्स उसी ग्रुप से हमारा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, स्टिमुलेंट लग्जेटिव है। क्या ट्रीट करने के लिए, अब खुद ही सोचो, जब लग्जेटिव है, स्टूल को पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम जिस केस में दे रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को ही ठीक करेगा। हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है। देन उसके बाद है यार डल्कोफ्लेक्स टैबलेट इंक्रीजेज द इंटेस्टाइनल मूवमेंट। वही फिर से वही बात आ गई है कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, देयर बाय फैसिलिटेटिंग स्टूल पैसेज, ताकि स्टूल ईजिली पास हो सके बॉडी से। ठीक है, उसके बाद यूजेस देखते हैं डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के क्या यूज़ होते हैं। वही कि इसको हम किस लिए देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ठीक, डल्कोफ्लेक्स टैबलेट को किस तरीके से लिया जाता है, डायरेक्शन देखते हैं इसके यूज़ के लिए। तो 2 टैबलेट, कितनी, 2 टैबलेट शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, ये वार्म वाटर है, बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, यानी कि रात में सोने से पहले 2 टैबलेट थोड़े गुनगुने पानी के साथ लेनी है। ठीक है, और किस तरीके से, देखो ये जो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये, कि ये जो हमारी टैबलेट है इसको स्वेलो करना है अच्छे से। इट
एज अ होल विद वाटर, यानी कि पूरा लेना है वाटर के साथ। ये नहीं कि तुमने क्रश करके लिया है, तोड़ के लिया है या च्यू करके लिया है, ठीक है। इन सब इसका आपने ध्यान रखना है। 2 टैबलेट लेनी है वार्म वाटर के साथ, ठीक है। और अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो उस केस में आप 1 टैबलेट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ मिनिमल से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखो क्या है इस केस में कि अब देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टूल को सॉफ्ट कर रहे हैं, तो लग्जेटिव जो है ये हमारा डल्कोफ्लेक्स ये स्टूल को इतना सॉफ्ट कर देगा कि उसका साइड इफ़ेक्ट हमको क्या देखने को मिल जाएगा, डायरिया। क्योंकि हम डायरिया ही तो करवाना चाह रहे हैं, मन हो रहा है कि पूरा स्टूल बाहर निकल जाए, पॉटी अच्छे से आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए। तो क्या हो जाएगा, अगर तुम डेली ले रहे हो डल्कोफ्लेक्स तो क्या होगा, डायरिया ही तो होगा इससे, ठीक है। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है हमारा। उसके बाद क्या हो सकता है, नौजिया, बिल्कुल एकदम जैसे वोमिट होने जैसा फील होगा, नौजिया, ठीक है। उसके बाद और क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का। तो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट है ये काफ़ी, ये टैबलेट आप ले सकते हो। फर्दर और इन्फॉर्मेशन के लिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ये जो ड्रग की वार्निंग होती है इस केस में, किस में, कि जो ये डल्कोफ्लेक्स टैबलेट है इसको आपने नहीं लेना है जब एलर्जिक है ना। कि अगर आपने एक बार टैबलेट ली तो आपको कोई एलर्जी हो गई है, स्किन में रैशेज़ हो गए है ना, या फिर कोई भी कहीं स्वेलिंग हो गई है, तो ये होता है कि हम उस टैबलेट के लिए एलर्जिक हैं, तब आपने उसको नहीं लेना है, उसको क्या कर देना है, वहीं पे टर्मिनेट कर देना है, ठीक है, यूज़ नहीं करना है। और इसमें क्या देखना है हमको कि डू नॉट टेक टैबलेट डल्कोफ्लेक्स इफ़ यू हैव सीवियर डिहाइड्रेशन। जब उस केस में नहीं लेना है जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए हैं आप, यानी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। कमी कैसे होगी, जब डायरिया इंड्यूस कर देगा डल्कोफ्लेक्स, डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसकी वजह से, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तब आपने इस दवा को रोक देना है, नहीं लेना है, ठीक है। और किस केस में नहीं ले सकते, देखो, या तो आपको क्या है, अपेंडिसाइटिस है, यानी कि पेट में इन्फ्लामेशन है अपेंडिक्स में, वहाँ पे एब्डोमेन में, तब भी नहीं लेना है। फिर उसके बाद हमको अगर ब्लॉकेज है इंटेस्टाइन में, आंत में, तब भी नहीं लेना है। या फिर ब्लॉक्ड है हमारा बॉवल, पेट, वही सारी घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है। अगर आपके एब्डोमेन में कहीं भी ब्लॉकेज हो गई है उस केस में आपको नहीं लेना है, ठीक है। या फिर इन्फ्लामेशन हो गई है बाउल में, उस केस में भी नहीं लेना है, ठीक है। ऑलवेज कंसल्ट करना है डॉक्टर से बिफोर टेकिंग डल्कोफ्लेक्स टैबलेट। जब आप कभी भी डल्कोफ्लेक्स लेते हैं तो आपको उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। सो गाइस, ये था पूरा हमारा डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में। इसको कॉन्स्टिपेशन में देते हैं और ये इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको अच्छा कर देता है। मूवमेंट अच्छी होगी तो क्या होगा, स्टूल बॉडी से एनस के थ्रू अच्छे से पास हो जाएगा। तो यही था इस टैबलेट के बारे में। और अगर और गाइस, आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी और फर्दर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप वो भी बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।